हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से, और अभी तक हमारे नॉर्मली जो काम होते हैं वो तो थोड़े थोड़े हो ही रखे हैं। मतलब झाड़ू लगना, नाश्ते की तैयारी, ये सब हो रखी है। सानवी भी उठ गई है, उसको मैंने उसके दादाजी के साथ छोड़ा है। मेरी ब्लॉग शुरू करते करते मम्मी दूध लेके भी आ चुकी है। आ गई। अच्छा, पापा को चाय भी नहीं दी है तो यहाँ पे उनके लिए चाय बन रही है। काढ़ा है वैसे, इसमें थोड़ा सा पानी, अदरक और काली मिर्च, वो चीनी नहीं डालिए। ये सब बना के पापा को देते हैं। हम लोग भी निपटाते हैं अपने काम। सानवी भी पापा के पास ही है, अब ये पकड़ेंगे उनको क्योंकि वो रो रही है वहाँ पे। मेरे को करने हैं अपने रोज़मर्रे के काम। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। सानवी जोशी तो सुबह सुबह उठ जाती है हमारे साथ ही, और उठ के देखती है सारे पंखों को। यहाँ पे पंखा नहीं चल रखा है तो वही देख रही है चल क्यों नहीं रहे। अब इसके लिए पंखा चलाना है हमको, अभी चलाऊँगी ना। यहाँ तो देख रहे थोड़ी देर, और रोई रोई भी कर रहे हैं। ऐसे मुन्नू के साथ कैसे कोई काम करेगा बताओ? सुबह कितने सारे काम होते हैं और आप वो की करने नहीं देते हो सानवी। ऐसा क्यों करते हो? अभी चला रही हूँ बेटा। इतनी छोटी सी है, संकेत देती है ऊपर पंखा चलाओ, लाइटें जलाओ। इसके दादाजी ने इसकी ये आदत लगा रखी है पंखा चलाने की। जब छोटी सी थी तब से ही उसकी आदत, और वही देखती है। वो जिस भी कमरे में जाती है देखती रहती है कि वहाँ पंखा नहीं चला, अब तो चल गया ना। अब खुश हैं आप? हैं? सो दोस्तों, मम्मी भी काम कर रही है अपना, पापा को ये ज़्यादा तंग कर रही है तो इसके पापा को मैं दे देती हूँ सानवी को। ये उनके साथ रहेगी। मुझे तो सुबह के काम निपटाने हैं। आपको ही पकड़े रहूँ क्या? तो आप पापा के साथ जाओगी। ये पापा भी यहाँ सोए पड़े हैं, बताओ। हेलो हेलो पापा, गुड मॉर्निंग पापा। पापा उठो पापा, बेबी आपको उठा रहा है। सानू पापा उठो बोल। उठो पापा, मैं उठ चुका हूँ, आपको भी उठना पड़ेगा पापा। तो यहाँ पे सानवी अपने पापा के साथ खेलेगी। सानू ये ऐसे नहीं सोएगी पापा, उसको आपको घुमाना पड़ेगा पापा। सानवी, पापा को खूब तंग करना, ठीक है बेटा? ओके। सो दोस्तों, सानवी को भी सुला दिया था। उसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में आके अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज बन रहा है पराठा, और ये पराठा मेरा बन रहा है सब्जी उब्जी बना के पहले ही रख दी थी। आटा गूँथ के रखा था तो मैंने सोचा फटाफट से पराठा वगैरह बना लेते हैं। सानवी के पास मम्मी बैठी है और पापा भी पूजा कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पराठा बेल के रखा है। मैं हमेशा फ्लोर पे ही बेलती हूँ, मुझे चकले की ज़रूरत नहीं पड़ती। चकले में मुझे उतना मज़ा नहीं आता है, फ्लोर में ही बेलने की आदत है पहले से ही। सो पराठे वगैरह तो मेरे बन गए हैं। अब कल रात की कुछ रोटियां बची थी, 2-4 रोटियां, तो उनको फेंकती नहीं है, फेंकना नहीं चाहिए अन्न को, उसी को कुछ अच्छा सा और बना लो। तो मैं कभी भी बची हुई कभी बच जाती है तो रोटियां फेंकते नहीं हैं, उसी को या तो पराठा बना लेते हैं या उसी का काफ़ी कुछ बन जाता है, बासी रोटियों का भी। तो अभी मैं इसको फिर से पराठा का ही रूप देने वाली हूँ। आप लोग क्या करते हैं बची हुई रोटियों का, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, ये बासी रोटियां थी, इसी को मैंने पूरा पराठे का रूप दे दिया है।
तेल वेल लगा के अच्छे तरीके से अच्छा सा पराठा बन जाता है इसका भी, और कुरकुरा सा खाने में मज़ा भी बहुत आता है। अन्न है यार, किसी को तो एक रोटी भी नसीब नहीं होती है। हम तो बहुत खुशनसीब हैं जो हमको ये सब मिल रहा है, तो इसका कभी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, कभी कूड़े में नहीं डालना चाहिए। ये देखिए बढ़िया सा पराठा बन रहा है इसका, मस्त वाला एकदम कुरकुरा सा। यहाँ सानवी भी उठ गई थी, सोई है कहने तक ये उठ जाती है, पता नहीं इसको निन्नू क्यों नहीं आती है। और अभी वो अपनी दादी को निहार रही है। क्या निहार रही हो सानवी? सानवी उठ गई आप? इतनी निन्नू आती है आपको? बस यही निन्नू रहती है इसकी। तो दादी रानी खिला रही हैं सानवी को। मैं फिर से जाती हूँ किचन की तरफ, और अभी मेरे को भाव तक नहीं दे रही, वो अभी दादी की तरफ देख रही। सानू सानू मम्मा को तो देख ही नहीं रहा हो। चलो कोई नहीं, खेलो तुम दोनों। मैं फिर से किचन की तरफ ही जा रही हूँ क्योंकि अभी किचन का काम पूरा नहीं हो रखा है। पराठे बनाने तो देख ही लिए थे आप लोगों ने, अब और कुछ भी बनाना है। चलिए। सो गाइस, पराठे तो मैं बना चुकी थी, उसके साथ मैं रायता बना रही हूँ। रायता बनाने के लिए ये मैंने कद्दूकस भी कर लिया था। अब पूरी पहाड़ी स्टाइल में बनाऊँगी रायता। पहाड़ी स्टाइल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों में जो राई होती है ना, उसको पीस के इसमें डाल देते हैं, जिससे वो एकदम झमकायल हो जाता है रायता, बहुत मस्त वाला। तो वैसा वाला ही रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहाड़ी सिलबट्टा निकाल लिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसी में राई को पीसूँगी। जो क्या बोलते हैं मिक्सी, उसमें उतना मज़ा नहीं आता। सिलबट्टे में पिसा हुआ राई अगर रायते में पड़े तो चार चांद लग जाते हैं रायते में। राई के साथ मैं थोड़ा सा मिर्ची भी पीस रही हूँ और जीरा धनिया ये सब भी पीस रही हूँ, जिससे और अच्छा बन जाता है। ये रहा मेरा रायता बनके रेडी हो चुका है। तो सानवी के पास, क्योंकि वो भी मुझे याद कर रही है। अब अच्छा है, बच्चे को थोड़ी देर में अपनी मम्मा की याद तो आ ही जाती है। सो यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, इसके पापा भी ड्यूटी को चले गए। अब सानवी को मैंने एक टारगेट दे रखा है, उनको वो पकड़ना है। वहाँ जाके रैंक रैंक के जाएगी और उसको पकड़ेगी। देखते हैं वो पकड़ पाती है या नहीं। जाओ बिट्टू जाओ, जल्दी जाओ, उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। गुड। रानी इतनी स्टाइल से जा देना, एक बार इधर जाएगी बार इधर, बिल्कुल आर्मी वालों की तरह ट्रेनिंग लेके आ रखी है मेरी बिटिया। बाप रे, धूप कैसी हो रही है, बिल्कुल खतरनाक। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना, मतलब जल जाएगा इंसान, ऐसी धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है कसम से। सो गाइस, खाना चढ़ाने रख दिया है, भात चढ़ाने रख दिया, सब्जी बना दी है और सानवी के लिए भी बना दिया है। उसका आज दलिया बना रखा है सानू के लिए। उसका अन्नप्राशन हो गया, और अन्नप्राशन के बाद ऐसा माना जाता है कि बच्चों को नमक चटाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको अगर नमक ना चटाओ तो वो भूखे रह जाते हैं, ऐसा माना जाता है। भले थोड़ा सा वो खाएं, लेकिन नमक लगाना उन पे बहुत ज़रूरी होता है। कद्दू की सब्ज़ी हम उसको नहीं खिला सकते हैं,
इसीलिए उसके लिए दलिया बना रखा है। तो यही चल रहा है। मैं अभी मम्मी लोगों के कमरे में आ रखी हूँ। मेरा चश्मा खो गया था, उसी को ढूंढ रही हूँ। मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। परसों यहीं तो मम्मी को पहनाया था, उस दिन से मैंने पहना भी नहीं। अब आजकल याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अब याद आ जाए तो क्या पता मिल जाए मिल जाएगा तो बता दूँगी आप लोगों को भी। सानू अपने दादा दादी के साथ बैठक में खेल रही है। सो गाइस, सानू को लंच करा दिया है। वो अपना लंच करके अब खुरापाती करने के लिए उतारू हो रही है। खुचुर बुचुर उनको करनी है। इतनी खुचुर बुचुर हो गई है, इतनी खुचुर बुचुर हो गई है, क्या बताएं आपको। इतनी चितानी क्यों कर रहे हो बेटा। और हम लोगों ने अभी नहीं किया है लंच, इसके पापा भी अभी नहीं आए हैं। मम्मी रोज़ की तरह काट रही है सलाद। अभी वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम खाते हैं।